नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मैं रविदेव द्विवेदी एडवोकेट आप सभी के लिए आज एक बहुत ही रोचक जानकारी मैं लेके आया हूं। और वो जानकारी ये है कि जितने भी वाहन चालक हैं, चाहे वो दो पहिया वाहन चालक हो, चाहे वो चार पहिया वाहन चालक हो, उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि जिनके चालान 31 दिसंबर 2016 से लेके 31 दिसंबर 2021 के बीच में कटे थे, यानी कि जो ई चालान थे, जिसको कि पुलिस द्वारा फ़ोटो खींचकर या जो चौराहों पर कैमरे लगे होते हैं उनसे फ़ोटो खींचकर चालान काटा गया। वो चालान कोई भी हो सकता है, चाहे वो हेलमेट का हो, चाहे वो सीट बेल्ट का हो, चाहे वो 3 सवारी का हो, रॉन्ग साइड से ड्राइविंग का हो। ये जितने भी इस तरह के चालान आप लोगों के कटे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है 2 जून 2023 को। उस फैसले में ये कहा गया है कि जिन लोगों के चालान काफ़ी दिनों से लंबित हैं और उन्होंने उस चालान को जमा नहीं किया है या अभी तक उनको इस बात की जानकारी नहीं पहुंची है, या जो चालान न्यायालय में लंबित पड़े हुए हैं, जिनके लिए उन्हें समन भी जारी किया गया है, इन सारे चालानों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक आदेश जारी करके उनको निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि वो सारे चालान जो 31 दिसंबर 2016 से लेके और 31 दिसंबर 2021 के बीच में कटे थे ई चालान, उनको ई चालान पोर्टल से हटाने का निर्णय लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, और विशेषकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस बीच जिनके चालान कटे थे और उन्होंने अपने चालान जमा नहीं किए थे, किसी कारण से जमा करने गए, जमा नहीं हो पाया, या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, उनको जानकारी नहीं मिली कि उनकी गाड़ी का चालान कटा है। तो ऐसे लोगों के लिए ये सुविधा दी गई है और ऐसे लोगों को बड़ी राहत प्रदान की गई है सरकार द्वारा कि ऐसे जितने भी चालान थे, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े चालान हो, इन सभी चालानों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। और ये भी कहा गया है इस आदेश में कि जो चालान न्यायालय में भी लंबित है उनकी सूची मंगाई जाए, सूची मंगाकर उन सारे चालानों को भी ई पोर्टल से हटा दिया जाए। यानी कि अब जो चालान आपके जो ई चालान हैं जो न्यायालय में जा चुके हैं, यानी कि जैसे चालान जब कटता है तो कुछ दिनों तक वो यूपी पुलिस की वेबसाइट पे रहता है, आप वहाँ पे जाकर भी उसका पैसा जमा कर सकते हैं। आपने पैसा नहीं जमा किया तो कुछ दिनों का समय होता है, जिसके पश्चात वो चालान कोर्ट भेज दिया जाता है। तो जो कोर्ट चालान आ गए हैं, जो चालान कोर्ट में आ गए हैं, उन चालानों को भी सरकार ने कहा है कि उनकी पूरी सूची मंगाई जाए और जितने भी चालान हैं उन सारे चालानों को ई चालान पोर्टल से हटा दिया जाए। तो अब जितने भी वाहन चालकों का चालान इस बीच कटा है, उन्हें कोई भी शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है, वो चालान स्वतः ही सरकार द्वारा हटा दिए जाएंगे। लेकिन दर्शकों, एक जानकारी और दे दूं कि ये जो सुविधा प्रदान की गई है, ये सिर्फ 31 दिसंबर 2021 तक के जो चालान कटे थे उन वाहन चालकों के लिए ये सुविधा प्रदान की गई है। इसके बाद यानी कि 2022 या अभी जो 2023 चल रहा है, इस बीच में जो चालान काटे गए हैं उनके लिए ऐसी कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है। तो ये आप विशेषकर ये समझ लीजिए कि जो 2022 से अब तक के जो चालान कटे हैं उनमें आपको ऐसी सुविधा प्रदान नहीं की गई है। तो यदि आपकी गाड़ी का चालान 2022 से लेकर अब तक कटा है तो आपको ये चालान भरना पड़ेगा। और एक विशेष बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई है आप सभी की, तो ये आप सभी की है कि जो जिनको दिक्कत हुई चालान जमा करने में या किसी कारण से वो चालान नहीं जमा कर पाए, तो उन्हें ये सुविधा दी गई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करें और ट्रैफिक के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ना मानें, आप फिर से हेलमेट न लगाएं या 3 सवारी लेकर चलें, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ट्रैफिक का, उनका उल्लंघन आप ना करें। ये सुविधा देने का मतलब ये नहीं है कि आप फिर से जो नियम कानूनों को तोड़ना शुरू कर दें। इसको एक जानकारी मैं आपको और दे दूं
कि इसका जो ये सरकार द्वारा ये चालान जो निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आगे आपको चालान का शुल्क जमा नहीं करना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हेलमेट अगर आप नहीं लगाते हैं तो उसका 1000 रुपये का फ़ाइन है। ट्रिपल सवारी आप चल रहे हैं तो 1000 रुपये का फ़ाइन है। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसका 5000 है। पॉल्यूशन नहीं है उसका 10,000 है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के चालान जो शुल्क हैं वो निर्धारित किए गए हैं। और ऐसा कतई नहीं है कि भविष्य में फिर से ये सरकार ऐसी कोई स्कीम आप लोगों के लिए ले आएगी कि जिनके चालान नहीं जमा है उनको निरस्त कर दिया जाए। तो इस बात का ध्यान रखें। और चूँकि आजकल ट्रैफिक नियम लोग मानते नहीं हैं, लोग धड़ल्ले से ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार सख्त भी बहुत है। आप सभी ये जानते हैं कि ट्रैफिक नियमों को न मानने की वजह से बहुत से एक्सीडेंट हो रहे हैं। और विशेषकर जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, यदि उनका एक्सीडेंट होता है तो रोड साइड इंजरी में सबसे ज़्यादा मृत्यु का जो आंकड़ा है वो ऐसे ही व्यक्तियों का है जो वाहन चालक हैं, जो वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और वाहन चलाते समय आप हेलमेट ज़रूर लगाएं। दर्शकों, आज की जो हमारी ये जानकारी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो हम उम्मीद करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट के माध्यम से अपनी बात बताएंगे कि ये जो हमारा आज का प्रोग्राम है आपको कैसा लगा। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिनको इस चीज़ की जानकारी, इस व्यवस्था की जानकारी जिन तक नहीं पहुंच पाई है तो ये जानकारी उन तक पहुंच सके। और आगे जो भी इस चालान से संबंधित जो भी चीज़ें अपडेट्स आएगी वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।